आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। भाई सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाल, समय और दूरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब चाल, समय और दूरी के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे चाल को। अब भाई जब भी हम कोई किसी वस्तु की चाल पढ़ते हैं तो भाई अक्सर चाल इस प्रकार से लिखी होती है। अब भाई इसे हम पढ़ते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 km प्रति आवर। अब यह किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? यह भाई चाल का मात्रक है। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, किलोमीटर बटे घंटा। भाई प्रति का अर्थ होता है भाग, अर्थात अगर हम किलोमीटर को घंटे से भाग करेंगे तो हमें चाल प्राप्त हो जाएगी। अब भाई किलोमीटर एक्चुअली में है क्या? भाई जो किलोमीटर है वह दूरी का मात्रक है और घंटा क्या है? भाई घंटा जो है वह समय का मात्रक है। अर्थात अगर हम दूरी को समय से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें भाई प्राप्त हो जाएगा चाल। अर्थात भाई चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब भाई जरूरी नहीं है कि चाल जो है वह किलोमीटर प्रति घंटा में ही गिवन हो। भाई कभी कभी क्या होता है कि जो चाल होती है वह मीटर प्रति सेकंड में गिवन होती है। भाई मीटर भी दूरी का मात्रक है और सेकंड भी समय का मात्रक है। बस यह छोटे मात्रक हैं और यह वाले जो हैं बड़े मात्रक हैं। तो अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाई इसका सिंपल तरीका है कि अगर हमें कोई चाल पता है किलोमीटर प्रति घंटा में और हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम भाई क्या करते हैं, उसको 5/18 से ना गुणा कर देते हैं। अगर आपको चाल पता है किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसे आप 5/18 से अगर गुणा कर दोगे तो वह चाल बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। अब इसी का जस्ट उल्टा बोल सकते हो कि भाई अगर हमें चाल पता है मीटर प्रति सेकंड में तो बनानी हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। भाई इसका जस्ट उल्टा। अब अगर हमें कोई चाल पता हो, भाई मान लो कोई चाल पता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई इसे हम 5/18 से गुणा करने वाले हैं तो भाई यहाँ काटोगे 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ 15, तो भाई आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात जब हमने 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला है तो भाई उत्तर आया है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमने क्या किया है कि चाल, समय और दूरी के कॉन्सेप्ट को हमने भाई 7 भागों में बांटा हुआ है। भाई पहला भाग है कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, दूसरा है जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें, तीसरा हम बढ़ाएंगे भाई औसत चाल पर आधारित प्रश्न, चौथा हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, पांचवा हो जाएगा अनुपात पर आधारित प्रश्न, छठवां होगा कि जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, और भाई सातवां और अंतिम होगा वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। अर्थात भाई चाल, समय और दूरी के कॉन्सेप्ट को हमने 7 भागों में बांट दिया है। अब इन 7 भागों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो भाई इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल प्रथम 2 भागों को पढ़ेंगे। भाई पहला भाग है जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें और दूसरा भाग है जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें। भाई इन दोनों को पढ़ेंगे और इस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे भाई पहला भाग, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें। अब जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो भाई सवाल किस प्रकार से आते हैं देख लेंगे। अब भाई मान लो कि दो व्यक्ति हैं P और Q। भाई Q भी यही दिशा में चलेगा और P वाला भी इसी दिशा में चलेगा। अब भाई मान लो बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, P और Q के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। अब भाई P की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और Q की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई हमसे पूछेगा कि जो P है वह Q को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो भाई होता क्या है कि उसे यह 2 किलोमीटर दूरी कवर करनी है, लेकिन भाई सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? इसकी 8 है और इसकी है 10, तो भाई सापेक्ष चाल घटा के आती है। तो भाई लगने वाला समय क्या हो जाता है? समय बराबर जो भाई बीच की दूरी है और बटे चाल का अंतर। भाई दोनों चालों को हम घटा देंगे और वह चाल हम नीचे लिखेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चालों का अंतर। अब भाई इसी पर बेस्ड पहला सवाल है, कह रहा है कोई सिपाही है किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर की दूरी पर है। अब भाई सिपाही और चोर के बीच की दूरी है 100 मीटर।
अब भाई कह रहा है कि जो सिपाही है वह 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिपाही की चाल निकालेंगे। अब भाई सिपाही की चाल क्या हो जाएगी, भाई दूरी है 100 मीटर, तो चाल हमें मीटर में निकालनी होगी। अब कह रहा है कि 8 मिनट में भागता है 1 किलोमीटर, तो भाई 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, और 8 मिनट है, भाई भाग कर दोगे तो आ जाएगा 125 मीटर प्रति मिनट, अर्थात भाई 1 मिनट में भागेगा 125 मीटर। अब भाई आते हैं चोर पे। अब चोर की चाल क्या हो जाएगी, कह रहा है 10 मिनट में भागता है 1 किलोमीटर, तो भाई वही 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर, और 10 से भाग कर दो तो यहां आ जाएगा 100 मीटर प्रति मिनट। अब भाई दोनों की चाल पता हो गई, बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर, तो भाई लगने वाला समय क्या हो जाएगा, समय होता है दूरी और बटे चालों का अंतर। भाई अंतर क्या हो जाएगा, यहां अंतर आ जाएगा 25 का, भाई भाग कर दोगे तो आ जाएगा 4 मिनट, अर्थात जो सिपाही है वह चोर को 4 मिनट बाद पकड़ लेगा। लेकिन भाई कह रहा है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी बताओ। अब भाई 4 मिनट चोर चलेगा और 1 मिनट में चलता है 100 मीटर, तो भाई 4 मिनट में सीधा सीधा 400 मीटर। अब दूसरा सवाल है, कह रहा है कि दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। दोनों में हमें 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा का फासला करना है, तो भाई कह रहा है कितना समय लेगा। अब भाई ये सिंपल सा सवाल है, दूरी कितनी है 8.5 किलोमीटर, और भाई चालों का अंतर क्या हो जाएगा 4 और 4.5 का अंतर 0.5, भाई यहां भाग कर दोगे तो आ जाएगा 17, अर्थात 17 घंटे में दोनों में 8.5 किलोमीटर का फासला हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चल रही है। ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। 20 सेकेंड के बाद भाई क्या होता है, बस जो है वह 60 मीटर पीछे रह जाती है। भाई पहले क्या था 40 मीटर आगे थी, अब भाई 60 मीटर पीछे रह गई, तो भाई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी 100 मीटर। और कह रहा है कि 20 सेकेंड का भाई टाइम लगा है, तो समय बराबर भाई क्या हो जाएगा, दूरी बटे चालों का अंतर, जिसे हम भाई x मान लेंगे। तो भाई x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5। अब भाई चूंकि यह मीटर में थी तो अंतर भी मीटर में ही आया होगा। चूंकि भाई यह चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो सबसे पहले इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाओ। तो भाई 36 और क्या करोगे 5/18, भाई भाग कर लो, यहाँ आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब चालों का अंतर है 5 मीटर पर सेकंड, भाई कार की चाल क्या है 10 मीटर पर सेकंड, तो बस की कम होगी, तो भाई बस की चाल हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। अब चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाई एक कार चल रही है, आगे उसके एक बस है, भाई चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि जो कार है वह बस को पकड़ने में 15 मिनट लेती है, तो भाई हमें निकालने हैं दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अब भाई सूत्र क्या होता है कि समय बराबर, अब भाई समय क्या है, समय है 15 मिनट और भाई चाल है घंटा में, तो भाई क्या करोगे मिनट को आप घंटे में बना लो, तो भाई 15 मिनट को आप 1/4 घंटा लिख सकते हो। भाई दूरी आप x मान लो और नीचे क्या होता है चालों का अंतर, समय बराबर दूरी बटे चालों का अंतर। अब भाई चाल है एक की 50, एक की है 30, अंतर हो जाएगा 20 का। अब भाई यहाँ से काट लीजिए तो x का मान आ जाएगा 5, अर्थात भाई दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। अब पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि एक जीप है एक कार का पीछा कर रही है, भाई 5 किलोमीटर आगे है कार, दोनों की चालें हैं, एक की भाई 90 है एक की है 75, तो भाई कह रहा है कि जीप कार को कितने मिनट बाद पकड़ लेगी। अब भाई हमें निकालना है समय, और भाई सूत्र क्या होता है समय बराबर दूरी। अब भाई दूरी कितनी है 5 किलोमीटर और बटे चालों का अंतर। जब दो वाहन एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो भाई सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चालों का अंतर। भाई चालों का अंतर हो जाएगा 15। अब भाई यहाँ काट लो तो क्या आ जाएगा 1/3 घंटे। लेकिन भाई कह रहा है कितने मिनट, अब भाई घंटे को आप मिनट बना लो तो भाई 60 से गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा 20 मिनट। अब छठा प्रश्न है, कह रहा है कि भाई मेट्रो हर 10 मिनट में छूटती है, एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भाग रहा है, उसे 8 मिनट बाद मेट्रो मिल जाती है,
यदि मेट्रो की चाल है 24 तो हमें भाई निकालनी है व्यक्ति की चाल। अब भाई मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अब भाई होगा क्या, वह मेट्रो की तरफ भाग रहा है और वह भागा 8 मिनट और भाई उसे मेट्रो मिल गई। अब भाई मेट्रो हर 10 मिनट में छूटती है। भाई इसका मतलब क्या है कि वह हर जगह 10 मिनट बाद पहुंच जाएगी। अब भाई चूंकि व्यक्ति चल रहा है पूरे 8 मिनट और भाई मेट्रो छूटती है हर 10 मिनट के बाद, अर्थात मेट्रो को केवल 2 मिनट चलना पड़ रहा है। अर्थात मेट्रो जितनी दूरी 2 मिनट में तय करेगी, व्यक्ति उतनी ही दूरी 8 मिनट में तय कर रहा है। तो भाई हमें यहाँ निकालना है चालों का अनुपात क्या है। अब भाई यहाँ 2 मिनट और यह 8 मिनट, तो भाई चालों का अनुपात हो जाएगा व्यक्ति और मेट्रो की 1:4। भाई जस्ट टाइम का उल्टा होता है। अगर व्यक्ति की चाल 1 है तो मेट्रो की हो जाएगी 4, अर्थात 4 गुनी। अब चूंकि मेट्रो की चाल है 24, तो भाई अगर 4 24 के बराबर हैं तो 1 यूनिट 6 के बराबर होगा, अर्थात जो व्यक्ति होगा उसकी चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, कह रहा है कि भाई जब 2 व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें। अब भाई हमारे पास 2 व्यक्ति हैं। भाई मान लो यह व्यक्ति P है और यह है Q। अब भाई P वाला चलेगा इधर की ओर और भाई Q वाला चलेगा इधर की ओर। दोनों अब विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो भाई क्या होगा, दोनों जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि भाई P इधर चल रहा है और Q भाई इधर चल रहा है, तो भाई दोनों कहीं बीच में मिल जाएंगे। अब भाई सवालों में हमसे पूछेगा कि दोनों मिलने में कितना समय लेंगे। तो भाई यहां पर क्या होगा, सूत्र बदल जाएगा। समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चालों का योग। भाई वहां पे क्या था, वहां था चालों का अंतर और भाई यहां पे क्या हो जाएगा, चालों का योग। क्योंकि भाई P चल रहा है Q की ओर और Q चल रहा है P की ओर, तो भाई दोनों की चाल जुड़ जाएंगी और यहां पर समय कम लगेगा। तो भाई एक प्रकार के सवाल तो इस प्रकार से बन जाएंगे। भाई कहेगा कि दोनों कब मिलेंगे या भाई कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले हम समय निकाल लेंगे और उससे हम दूरी निकाल सकते हैं। अब भाई एक प्रकार के सवाल यहाँ और बनते हैं, जैसे भाई मान लीजिए यह P है और यह है हमारा Q। अब भाई P ने चलना शुरू किया इधर की ओर और भाई Q चल रहा है इधर की ओर, और दोनों भाई मान लो कोई स्थान R पर मिल जाते हैं। अब भाई P की चाल है S1 और इसकी चाल है S2। अब भाई P इधर चल रहा है और Q इधर चल रहा है और दोनों R नामक स्थान पर मिल जाते हैं। अब R स्थान से जो Q है उसको T2 टाइम लगता है P तक पहुंचने में। कहां से, R से। इसी प्रकार भाई P को R से Q तक पहुंचने में T1 टाइम लगता है। तो भाई इनमें एक रिलेशन होती है S1/S2 इक्वल टू √ T2 अपॉन T1। अब भाई प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर है। अब भाई दूरी कितनी हो गई, दूरी है 90 किलोमीटर और भाई दोनों की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चालों का योगफल। ये कब लगता है, जब 2 लोग परस्पर विपरीत दिशा में चल रहे हों। अब भाई यहां भाग कर दो तो आ जाएगा 2 घंटे, अर्थात दोनों जो हैं एक दूसरे से 2 घंटे बाद मिल पाएंगे। अब इसी प्रकार 8वां सवाल है। भाई कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अब भाई दूरी है 100 किलोमीटर। कह रहा है कि P से कोई व्यक्ति 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल देता है। अब भाई इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति जो है वह 40 की रफ्तार से चलता है, लेकिन भाई 1 घंटे बाद चलता है और 1 घंटे में यह वाला व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। अर्थात पहले दूरी थी 100 किलोमीटर, 30 किलोमीटर यह पहले ही चल चुका है, अब दूरी बचेगी 70 किलोमीटर। और भाई इसकी चाल है 30 और इसकी चाल है 40। भाई जोड़ दोगे तो भाग करके आ जाएगा 1 घंटा, अर्थात दोनों 1 घंटे बाद मिलेंगे। इस 1 घंटे के बाद में यह चला था 8 बजे और यह वाला चला था 1 घंटे बाद अर्थात 9 बजे, और मिलेंगे 1 घंटे बाद अर्थात 10 बजे। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि भाई 2 बसें हैं, एक दूसरे की ओर प्रस्थान करते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट
और 3 घंटे 45 मिनट के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाती हैं। अब यह सवाल T1 T2 वाला है। भाई हमारा T1 कितना है? T1 है 6 घंटे 45 मिनट। अब इसको ना आप बना लो मिनट में। भाई यहाँ हो जाएगा 6 36 और 40 400 मिनट। और भाई T2 क्या हो जाएगा? 3 घंटे 45 मिनट, 6 18 और 45 225 मिनट। हमने भाई क्या किया? दोनों को मिनट में बना लिया। अब कह रहा है कि दूसरी बस की चाल है 60, अर्थात हमें S2 पता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें ज्ञात करना है S1। तो भाई यहां से सूत्र लगा लीजिए, S1 अपॉन S2 अंडर रूट में होता है T2 अपॉन T1। अब भाई T2 कितना है? T2 है 225 और T1 है 400। तो भाई यहां आ जाएगा S1 अपॉन S2 बराबर, भाई यह 15 का वर्गमूल है और यह वाला है 20 का, तो यहां हो जाएगा 15/20, तो यहां आ जाएगा 3/4। अब भाई हमें S2 का मान पता है, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा? 3S2 अपॉन 4, तो 3 गुणे, अब भाई S2 है 60 और बटे यहाँ हो जाएगा 4, तो भाई काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है कि भाई 2 ट्रेन हैं, एक चलती हावड़ा से, एक चलती है पटना से, एक दूसरे की ओर एक ही समय पर। कह रहा है एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों 9 घंटे और 16 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। उनकी चालों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई सूत्र लगा लो, S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। अब भाई यहाँ T2 है 16 और T1 है 9, तो भाई यहाँ करोगे क्या आ जाएगा? 4/3। तो भाई अनुपात हमारा हो जाएगा 4:3।